अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आरएस नॉलेज। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर अल्लाह आपसे कोई चीज़ ले लेता है तो इसके बदले में कुछ बेहतर ही देता है। अब इस मामले में अल्लाह ताला सबसे बड़ा मेहरबान रहा है दुनिया के मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब मुल्कों पर। चारों तरफ बंजर जमीन है, लोगों को पीने के लिए सही से पानी भी नहीं मिलता। जमीन भी कोई इतनी खास नहीं है कि एक से बढ़कर एक खेती की जा सके, लेकिन इस सब के बावजूद भी इन अरब मुल्कों के पास तेल इतना है, खड़े के खड़े ये कोई भी मुल्क खरीद सकते हैं। अब इस बात से अंदाजा लगा लें कि दुनिया के अगर सबसे महंगी करेंसी की बात करें तो वो भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है, कुवैत की कुवैती दिनार। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी भी सऊदी अरब में मौजूद है। इसके अलावा कहीं ना कहीं हर तीसरा मुल्क किसी न किसी मुल्क का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन अरब मुल्क ऐसे मुल्क है जिससे दूसरे मुल्क जलते तो बहुत है लेकिन दुश्मन कोई नहीं, क्योंकि आखिर तेल तो हर मुल्क को चाहिए। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि इस सारी पावर की रूट यानी मिडिल ईस्ट में मौजूद ऑयल और गैस की रेशियो वहाँ पर इतनी ज्यादा कैसे मौजूद है, जिस वजह से ये पिछले कई सालों से ये अरब ममालिक पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्या तेल खत्म हो जाने के बाद क्या ये अरब ममालिक सड़क पर आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही दिलचस्प सवालों के सिंपल जवाब देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं आरएस नॉलेज और मैं हूँ आज आपका होस्ट समीउल्लाह। तो अरब मुल्कों में इतना तेल कैसे है? इसका जवाब दो चीजों में मौजूद है। पहला पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के प्रोसेस और दूसरा हिस्ट्री है। शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से कि आखिर जमीन के अंदर क्रूड ऑयल और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज बनते कैसे हैं। आप जिस क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं इसको बनने में बिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं, जिनकी शुरुआत होती है समंदर से। दरअसल समंदर में जब मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियाँ, प्लांट, एल्गी और प्लाटियम यानी कि मैक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में इनकी लाशें सी बेड यानी पानी के सबसे नीचे हिस्से पर मौजूद जमीन पर चली जाती हैं, जहाँ डिकम्पोजिशन होती रहती है। अब देखो, इतना तो हम सबको पता ही है कि जमीन जैसे एक्टिव प्लैनेट पर हर कोने में हलचल होती रहती है, जिस वजह से वक्त के साथ साथ पानी के अंदर मरने वाली चीजों की लाशों पर सेडिमेंटेशन होता रहता है और कुछ लाख सालों के बाद इनके ऊपर लाखों टन वजन वाली इतनी परत जमा हो जाती है, जिस गहराई में ये रेडिमेंटेशन मौजूद होती है वहाँ का प्रेशर और वहाँ की हीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुँच जाती है। नाउ रेयर कम टू सेकंड स्टेज। असल में जितने भी प्राचीन वक्त के समंदर है वक्त के साथ साथ अलग अलग कंडीशन की वजह से बदलते रहते हैं। कोई एक्सक्लूसिव हीट और कोई एवेपोरेशन का शिकार बना और कोई नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का। मगर जो पीछे छूट गई वो थी समंदर के नीचे दबी हुई जमीन, जिनको सेडिमेंट्री बेसिस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, सेडिमेंट्री बेसिस के बदलने के बाद इन हिस्सों के अर्थ के मेंटल से ताल्लुक एक्सप्लोजन ज्यादा बढ़ जाता है और ऊपर जमीन की इतनी गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं, वो अलग, जिस वजह से प्रेशर और होने की वजह से इंक्रीज एक्सप्लोजनी हीट, जिस वजह से ऑर्गेनिक मेटल में ऑक्सीजन की कमी में वैक्स जैसे एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम केरोसिन कहते हैं। इसको हम आसान ज़बान में क्रूड ऑयल का फ्री प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। अब इस जमीन में मौजूद केरोसिन को प्रेशर का और बहुत सामना करना पड़ता है और अगले लाखों साल तक, क्योंकि जमीन के ऊपर लेयर तो बनती चली जाती हैं, हीट और प्रेशर में गुजरकर कैटाजीनियस नाम की एक लंबी प्रोसेस का सामना करती है और आखिरकार कैटाजीनियस के प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इस ऑर्गेनिक मेटल को ब्रेक डाउन होता है और वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सिंपल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड होता है, जो हीट और हाई प्रेशर जो बहुत होता है उस कंपाउंड में डेवलप के बनने के बाद ये हाइड्रोकार्बन कोयले में क्रूड ऑयल में बदलेगा या फिर किसी
नेचुरल गैस में या एनर्जी रिसोर्सेज में। इसका हाइड्रोकार्बन और इसके आसपास सराउंडिंग, इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर, कई बार इसके एनवायरनमेंट का, यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि प्लांट और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री बेसिन में जमा हो जाते हैं। इनकी वैरायटी, इनका स्ट्रक्चर भी फाइनल प्रोडक्ट का रीजन अल्टर करने में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब खैर ये तो बात होगी दोस्तों क्रूड ऑयल की, ये बनता कैसे है, जिसके तार बेसिकली समंदर से जुड़े हुए हैं, वो भी ऐसे समंदर से जिसके नीचे हजारों लाखों साल तक इस ऑर्गेनिक मैटर का अच्छा खासा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। मगर दोस्तों हम यह बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब मुल्कों की, जहाँ शायद इतनी बड़ी लार्ज वाटर बॉडी होगी जितनी हमारे सियासतदानों की असास से। पर यह सवाल उठता है कि बगैर समंदर के इतना सारा तेल कहाँ से आया, and aware history around that the graphic enters the chart। देखो दोस्तों, माहिरीन अलग अलग डाटा की मदद से हमेशा जमीन की कंडीशन का अंदाजा लगाते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं साल दर साल इस जमीन में तब्दीलियां और रिसर्च की वजह से हमको ये फैक्ट पता चला है। यहाँ पर आज हम मिडिल ईस्ट के मुल्कों को देखते हैं, वहाँ ना असल में साल दर साल करीबन 100 मिलियन साल पहले, 10 करोड़ साल पहले मैसिव ओशियन का हिस्सा हुआ करता था, जिसको आज जियोग्राफिक में टाइटस ओशियन के नाम से रेफर किया जाता है। अब तकरीबन 15 करोड़ साल पहले इसकी पोजीशन जमीन के ग्लोबल पर कैसी थी, आप इस फुटेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसके बाद वही हुआ जो सभी लोग जानते हैं कि जमीन पर एक एस्टेरॉयड गिरा, बहुत सारे एतिशफशा पहाड़ फटे और साथ में हुआ बहुत सारे टेक्टोनिक मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारी जमीन की शक्ल पूरी तरीके से बदल गई और बहुत सारी ये जमीन कॉन्टिनेंट में तकसीम होगी। अब नॉर्मल मूवमेंट की वजह से मिडिल ईस्ट की जमीन के समुद्री सतह से ऊपर उठी और टाइटस ओशियन नीचे चला गया। मगर इस ओशियन के अंदर करोड़ों साल से दफन ऑर्गेनिक मैटर अंडर कंप्रेस होते रहे और इसने अपने प्रोसीजर जारी रखी। अब करोड़ों साल बाद जब हम इंसान जमीन पर आए तब हमने ऑयल को डिस्कवर किया। फाइनली आज हम मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई लेते हैं, जो एक वक्त में समंदर के नीचे होने की वजह से आज क्रूड ऑयल का इतना बड़ा रीजन बन चुका है। मगर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि चाहे ये मुल्क कितना ही पैसा क्यों न कमा रहे, क्रूड ऑयल जो कि इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कल को ये तेल पूरी तरह खत्म हो गया, अगले करोड़ों साल से पहले दोबारा इसे नहीं बनाया जा सकता। अब इस बात को समझते हुए इंसान आराम आराम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिलायबल रिसोर्सेज जैसे सोलर, वाइंड, हाइड्रो एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कड़वा सच ये भी है कि एक वक्त के बाद अरब मुल्कों के पास भी साथ तेल खत्म हो जाएगा या इतना कम रह जाएगा कि वो अपनी इकोनॉमी के लिए इसके सहारे चलाएंगे। तो क्या ऐसे मौके पर अरब मुल्क सड़क पर आ जाएंगे? तो दोस्तों इस कड़वे सच को अरब मुल्क भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो आराम आराम से अब इस इकोनॉमिकली को डिवाइडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका एक बड़ा हिस्सा तेल से आने के बजाय अलग अलग फैक्टर से है। अब इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अरब मुल्कों का सबसे बड़ा टारगेट है टूरिज्म सेक्टर। हर साल कोई न कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, लोगों को अपने मुल्क में विजिट करने के लिए अट्रैक्ट करता रहता है। विजन 2030 के प्रोजेक्ट के मुताबिक सऊदीया अपनी इकोनॉमिक टूरिज्म सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को 3 से बढ़ाकर 10% पर लाना चाहता है। इसके अलावा न्यूम नाम के फ्यूचर स्टैक शहर पर भी सऊदीया काफी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर रहा है और वो अपने मुल्क में टूरिस्ट के साथ साथ अमीर लोगों को भी रहने के लिए इसमें इनवाइट कर रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर जितने भी अमीर लोग होंगे कहीं ना कहीं से उनका पैसा घूमकर वापस इसी मुल्क में तो आना है। अभी इसी माइंड सेट के साथ कतर में भी पिछले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था, ताकि बाहर के लोगों का अटेंशन अपनी तरफ कर सके और अपने मुल्क को भी दुनिया के सामने ध्यान देने वाला पॉइंट बना सके। अब इस वर्ल्ड कप को होस्ट करवाने की वजह से कतर में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना और बहुत सारा फॉरेन मनी भी आया और टूरिज्म की वैल्यू कतर में बढ़ी वो अलग। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग
برج खलीफा भी मिडिल ईस्ट में ही है। मिडिल ईस्ट में भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हर सेक्टर में अरब मुल्क काम कर रहे हैं, इस स्पीड को देखते हुए, इस विजन को देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में अरब मुल्क को फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पूरे अरब मुल्क को एक फ्यूल बन चुका होगा, जिसके आगे सलाम ठोकने पर बाकी मुल्कों को मजबूर होना पड़ेगा। अब दूसरों के यहाँ अच्छा स्ट्रक्चर बने तो हमारे मुल्क के लोग बहुत तारीफ करते हैं, और वहाँ हमारे मुल्क में क्या कुदरती खूबसूरती इतनी है जो किसी दुनिया के मुल्क में नहीं है, और वहाँ हम खुद जाकर कचरा फेंकते हैं। वैसे दोस्तों, बाकी मुल्क अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म पर काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारे मुल्क के लोगों को और सियासतदानों पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क वो सोने की चिड़िया है जिस पर हर तरह की कुदरती नेमत अल्लाह ताला की तरफ से है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत, आपका होस्ट समीउल्लाह। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अल्लाह।